जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम लोग देख रहे थे लेदर जैकेट्स के कीवर्ड को और हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे कि हमारे पास हम लोगों को कीवर्ड्स कैसे सिलेक्ट करने हैं, कैसे अपनी एसईओ की कैंपेन बिल्ड करनी है, हम लोगों को कैसे किस तरह से हम लोगों को फ़ाइल प्रिपेयर करनी है। आप इसको समझ लो, एक्सेल शीट समझ लो, ताकि हम लोग अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकें। और बहुत सारी चीज़ें जो मैं अमूमी तौर पर अपने बच्चों से भी बात करता हूँ और बहुत सारे लोगों को से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर हम लोग अमूमी तौर के ऊपर अगर हम यूएस की बात करें तो यूएसए के अंदर एक जो डिजिटल मार्केटर है उसकी एवरेज जो सैलरी है वो $45 पर आवर से लेकर $90 पर आवर है। आप लोग सोचते होंगे कि जी किसी शख्स की 1 घंटे की तनख्वाह जो है वो शायद 7,000 या 8,000 रुपये कैसे हो सकती है। तो जनाब मैं यहाँ पर रिपीट करता चलूँ, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सुंदर पिचाई जो गूगल का सीईओ है उसकी 1 घंटे की तनख्वाह 2,22,000 और अप्रॉक्सीमेटली 2,22,000 US डॉलर पर आवर उसकी सैलरी बनती है। ये देखिए जी, मैं लिखता हूँ यहाँ पर सुंदर, ये दैट्स अ कीवर्ड सुंदर पिचाई पर आवर सैलरी, राइट। तो ये जनाब मैंने लिखा यहाँ पर, तो वेयर इट गोज़, ओके। सो ये है जी 2018 के अंदर 2,25,961 US डॉलर्स पर आवर। अब मैं यहीं पर लिखता हूँ एवरेज सैलरी पर आवर, सैलरी ऑफ डिजिटल मार्केटर इन यूएसए। तो ये देखिए जी, ये salary.com के ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है $36 से $70 पर आवर। और ये एक और वेबसाइट है जहाँ पर लिखा है $20 से लेके $49 पर आवर। अब आगे आ जाओ, यहाँ पर आवरली वेज फॉर डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, ये salary.com के ऊपर $42 से लेके $60 तक। तो ये जो सैलरीज़ हैं ये वेरी करती हैं। आप ये देखिए एवरेज सैलरी, आप ये देखिए सैलरी 1,32,000 2017 के अंदर डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट की इन यूएसए। अब मैं अमूमी तौर के ऊपर अपने तमाम लोगों से ये बोलता हूँ कि आज ये जो इंटरनेट है, मैं इस वक्त डैलस में बैठा हूँ टेक्सास के अंदर। तो मैं पाकिस्तान में जब बैठता हूँ अपने लैपटॉप पे कंप्यूटर पे मैं काम करता हूँ, मैं डलस में हूँ, ह्यूस्टन में हूँ, न्यूयॉर्क में हूँ, कैलिफोर्निया में हूँ, क्या इससे कोई फ़र्क पड़ता है? इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क किससे पड़ता है कि जो आप टेक्निक्स, जो आप स्ट्रैटेजीज़, जो आप टैक्टिक्स यूज़ करते हो, जिसकी वजह से आपका जो क्लाइंट है या जो आपका प्रोजेक्ट है उसकी जो सर्फ पोजीशनिंग है, उसकी जो गूगल रैंकिंग है, अगर उसमें फ़र्क पड़ता है तो दुनिया की कोई भी कंपनी आपको हायर करना चाहेगी। और अगर आप ये डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते तो ये मैं आपको कम्प्लीटली एश्योर करता हूँ, आप अपने नाम के साथ जितना मर्ज़ी बड़ा डिजिटल मार्केटिंग गुरु लिखा लीजिए, एसईओ गुरु लिखवा लीजिए, या आप कुछ भी कर लीजिए, आपको ना ही कोई अमेरिका में हायर करना चाहेगा और ना ही आपको पाकिस्तान में कोई हायर करना चाहेगा। अमूमी तौर के ऊपर पाकिस्तान में क्योंकि कंपनीज़ को मालूम नहीं होता कि जो वो ऐसी एक्सपर्ट या डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हायर करती हैं उनकी परफॉर्मेंस को कैसे वो रिव्यू करें। मैं इसके ऊपर भी डेफिनेटली एक प्रोग्राम करने जा रहा हूँ कि आपने अपने किस तरीके से अपनी कैंपेन को वेरी क्लोजली ऑब्जर्व करना है, ताकि आपको पता चले जो भी लोग आपने हायर किए हैं उनकी परफॉर्मेंस जो है वो किस तरह उसको मेजरेबल जो एक बेंचमार्क होना चाहिए जिससे आप देख सकें कि हाँ फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन अभी हम लोग आते हैं कीवर्ड्स के ऊपर।
तो ये जो डिफ़रेंस है कि यहाँ पर बैठा हुआ शख्स जो है वो इतने पैसे बना रहा है और पाकिस्तान के अंदर एक डिजिटल मार्केटर को 20,000 भी पर मंथ कोई नहीं देता। तो ये वो डिफ़रेंस है जो यहाँ पे बैठा हुआ जो मार्केटर है वो प्रोड्यूस करता है। और उसकी सिर्फ़ एक रीज़न है कि वो उन सारे मॉडर्न टूल्स के साथ वो वाक़फ़ियत रखता है, जिन मॉडर्न टूल्स को समझने के बाद वो किसी भी कंपनी की कीवर्ड्स की, उसकी रैंकिंग की पोजीशनिंग को देख सकता है। उसको ये अंदाज़ा हो सकता है कि इस वेबसाइट के अंदर क्या क्या चीज़ फ़िक्स होने वाली है। इसकी वो उसका ऑडिट कर सकता है, उसके अंदर प्रॉब्लम्स को देख के इस काबिल हो सकता है कि उस वेबसाइट को फ़िक्स करे। कीवर्ड स्ट्रेटजी बिल्ड कर सकता है और उसके बाद ऑब्वियसली एक एक पूरा प्लान बिल्ड कर सकता है जिसके मुताबिक वो वेबसाइट जो है आने वाले कुछ माह के अंदर एक बहुत बेहतर पोजीशन जो है उसको होल्ड कर ले ताकि उस वेबसाइट का बिज़नेस बढ़े। ये याद रखिएगा कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जितनी ट्रैफ़िक ज़्यादा आएगी या इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ती जाएगी कि उस वेबसाइट के ऊपर बिज़नेस ज़्यादा बढ़ेगा। तो जनाब ये अगेन आप बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन मैं अमूमी तौर के ऊपर 4 टूल्स जो हैं ये इन्हें प्रेफ़र करता हूँ जिनमें एhref है, SEMrush है, मोज़ है और स्पाइफू है। इन चारों टूल्स को हम लोग बाकायदगी से यूज़ करते हैं अपनी सारी कैंपेन्स डिज़ाइन करने के लिए, कीवर्ड्स फाइनलाइज़ करने के लिए। तो जनाब आए हम लोग अभी आपका कोई भी प्रोजेक्ट है, मैंने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया कि लाइक आप लेदर जैकेट्स जो है, आप लेदर जैकेट्स के ऊपर आप काम करना चाह रहे हो और आपको मालूम नहीं कि आप अपनी कीवर्ड स्ट्रैटेजी कैसे बिल्ड करनी है। तो हम लोग जिस तरह लेदर जैकेट्स के अंदर स्पाइफू के अंदर आते हैं और यहाँ पर हम लोग एसईओ इसके अंदर आके हम लोग कीवर्ड रिसर्च शुरू करते हैं। कीवर्ड रिसर्च के अंदर मैं आके यहाँ पर लिखता हूँ लेदर जैकेट्स। देखिए लेदर जैकेट्स मैंने जैसे ही लिखा ये बहुत सारे सजेशंस हमारे सामने आ जाते हैं। इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे सामने आ जाते हैं। ये डिटेल्स हम लोग जो लेफ़्ट साइड के ऊपर आई हैं ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब ये कुछ और हैं आल्सो रैंक फॉर, ये कुछ अदर टर्म्स हैं जिनसे वो कंपनीज़ जो इन कीवर्ड से रैंक करती हैं, इन कीवर्ड से भी रैंक करती हैं और ये वो कीवर्ड्स हैं जिनसे कंपनीज़ ने ऐड दी हुई है। अभी आप देखिए ये एक लेदर जैकेट कीवर्ड है। आप अपना प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हो, राइट? आप अपना अपनी अपनी स्ट्रेटजी बिल्ड करने जा रहे हो या अपने अपने क्लाइंट को आप मशवरा देने जा रहे हो कि आपने अपनी वेबसाइट किन कीवर्ड्स के साथ रैंक करनी है। फॉर गॉड सेक आपने जो प्राइमरी कंपटीशन टफ कंपटीशन बेस्ड कीवर्ड्स होते हैं वेरी हार्ड टू रैंक होते हैं, आपने उनको पहले से सिलेक्ट नहीं कर लेना। मसलन आप लेदर जैकेट्स की एक वेबसाइट बिल्ड करना चाहते हो और अभी आपने वेबसाइट रिसेंटली बिल्ड की है तो प्लीज़ लेदर जैकेट या लेदर जैकेट्स को आपने स्ट्रैटेजी अपनी कीवर्ड स्ट्रैटेजी में नहीं डालना। आपको इनिशियली फुटप्रिंट्स क्रिएट करने हैं और फुटप्रिंट्स क्रिएट करने के लिए आज की वक़्त के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप उस निश में, आप उस इंडस्ट्री के अंदर क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो। और उसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि उस निश के अंदर कंट्रीब्यूट करने का कि ये आप देखिए ये वो सवालात हैं जिनके ऊपर आप काम कर सकते हो। अगर आप लेदर जैकेट्स के बिज़नेस में आना चाहते हो, लेदर जैकेट्स से रिलेटेड अपनी वेबसाइट बिल्ड करना चाहते हो, तो ऑलरेडी ये जो वेबसाइट्स हैं, ये क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस के ऊपर आओ आप। ये आपके कीवर्ड्स हैं। बजाय ये कि आप लेदर जैकेट कीवर्ड जो है, सपोज़ मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेदर जैकेट, आप यहाँ पर कि अपना कीवर्ड फाइनलाइज करते हो, ये एक लेदर जैकेट हो गया और उसके बाद ये लेदर जैकेट्स। यहाँ पर ये भी याद रखिएगा कि लेदर जैकेट और लेदर जैकेट्स ऐसे तमाम कीवर्ड्स जिनका कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, गूगल उन कीवर्ड्स को सेपरेटली कंसिडर करता है। ये हम लोगों ने 2 कीवर्ड्स लिख लिए। इसी तरह आप ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे दूसरे कीवर्ड्स इसने हमें सजेस्ट किए हैं, मेंस लेदर जैकेट्स, ठीक है? आप यहाँ इसको भी लिख लीजिए। उसके बाद आप दोबारा ये नीचे आप लेदर जैकेट्स मेंस,
मेंस लेदर जैकेट्स और ये लेदर जैकेट्स मेंस। आप देखिए इन दोनों की सर्चेज यहाँ पर आपको डिफरेंट नज़र आ रही है। इसके बाद लेदर बॉम्बर जैकेट, राइट, इसको भी मैं कॉपी कर रहा हूँ जी, इसको भी मैंने लिख लिया, राइट। अब आप आगे आइए, अब आप आइए फॉक्स लेदर जैकेट। ओके, ये सारे के सारे बड़े कंपैटिटिव और प्राइमरी कीवर्ड्स हैं। आपने बिल्कुल ये ख्याल रखना है कि शुरू के अंदर हमने ऐसे तमाम कम्पेटिटिव कीवर्ड्स से परहेज़ करना है। अपनी ऑन पेज इन पे ज़रूर आप काम कीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि इनके ऊपर आप इनिशियली बहुत सारी एनर्जी और पैसा मत सर्व कीजिएगा। यहाँ पर हम लोग अब ये देखिए, ये मैंने कुछ कीवर्ड्स लिखे। अब जैसे ही मैं लेदर जैकेट के अंदर आता हूँ, मैं मोज़ के अंदर आता हूँ। आई रियली प्रेफर मोज़ फॉर ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन और कीवर्ड्स की डिफ़िकल्टी को चेक करने के लिए, कीवर्ड की CTR को चेक करने के लिए और उसकी सर्चेज़ के लिए। तो मोज़ जो है, इसको मैं ज़ाती तौर के ऊपर बहुत पसंद करता हूँ ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए। और याद रखिएगा, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन ही बुनियाद है आपकी रियल रैंकिंग की। हमारे यहाँ अमूमी तौर पर ये तासुर पाया जाता है कि जो वेबसाइट जितने बैकलिंक्स क्रिएट करेगी वो जितनी जल्दी रैंक कर जाएगी। बैकलिंक्स बहुत बाद में आते हैं। पहले हमें अपना घर ठीक करना है, पहले हमें अपनी वेबसाइट की वैल्यू जो है वो बिल्ड करनी है। हमें अपनी वेबसाइट को, अपने बिज़नेस को, अपने पोर्टल को इस काबिल बनाना है कि वहाँ पर जो भी आए वो वहाँ से वापस मत जाए। उसके लिए वहाँ पर वो वैल्यू, एक इन्फॉर्मेशन मौजूद हो। ये एग्जैक्टली वैसे ही है। आप एक बहुत ज़बरदस्त किसी भी शॉप की आप एडवर्टीज़मेंट करते हो, पूरे शहर में बैनर लगा देते हो, तो लोग आपकी वेब दुकान पर आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जब वो आपकी शॉप पे आते हैं तो आपकी शॉप पे सामान बेतरतीब बिखरा पड़ा है, कोई सेल्समैन नहीं आंसर करने के लिए। आपकी वेबसाइट के ऊपर जो कैश काउंटर है वहाँ पर ही रश लगा पड़ा है, लोगों को 2-2 घंटे पेमेंट करने के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। वहाँ पर वो आके कोई भी चीज़ पसंद करते हैं तो वो उनको कोई एंटरटेन करने वाला नहीं है, वो स्टॉक में से ही नहीं मिलती। चीज़ें बेतरतीब से पड़ी हैं, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। तो आपकी वो सारी एडवर्टीज़मेंट पूरे शहर में जहाँ जहाँ पर आपने बिल बोर्ड्स लगाए हैं, टीवी पे एड्स लाई है, सोशल मीडिया एड्स लाई है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहले आपको अपनी शॉप के ऊपर, अपनी पोर्टल के ऊपर, अपने घर के ऊपर तवज्जो देनी है। अगर वो इस काबिल होगा तो यकीनन लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर अब बिना एडवर्टाइजमेंट भी आना शुरू हो जाएंगे और आपसे बाय करना चाहेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये लेदर जैकेट, मैंने जैकेट्स लिखता हूँ, मैं लेदर जैकेट्स मैंने लिखा, तो ये इसकी सर्चेज़ मुझे बता रही हैं। ये आप देख लीजिए कि जिसकी एवरेज सर्चेज़ जो है ये आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए, ठीक है। लें जनाब, ये इसकी एवरेज सर्चेज़ है, ठीक है। 11-11,500 से 30,000 के दरमियान। मैं उसके बाद आता हूँ, उसके बाद जनाब मैं आता हूँ डिफ़िकल्टी इसकी आप लोग लिख देते हैं 36, इसकी रैंकिंग डिफ़िकल्टी 36। उसके बाद आप देखिए कि इसकी जो CTR है दैट्स 79%, CTR इज़ 79%। आपको यूँ मेंटेन करनी है अपनी पूरी की पूरी फ़ाइल, यूँ फ़ाइल आपको अपनी बिल्ड करनी है। मैं यहाँ पर आता हूँ दोबारा स्पाइफू के अंदर, और जिस तरह मैंने लेदर जैकेट्स लिखा, मैं उसके कीवर्ड के ओवरव्यू में आता हूँ। अब आपने यहाँ देखना है कि ये कीवर्ड है यहाँ पर, हाउ टू सॉफ्टन लेदर जैकेट। इसकी 1100 सर्चेज हैं। दैट्स अ लॉन्ग टेल कीवर्ड और 1100 लोग इसको हर माह सर्च कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पर आता हूँ मोज़ के अंदर और मैं यहाँ पर लिखता हूँ हाउ टू सॉफ्टन लेदर जैकेट। वाओ! अब आप यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये इसके कीवर्ड्स की तादाद कितनी है जी। हाउ टू सॉफ्टन अ लेदर जैकेट 200 से लेके 500 वर्ड्स सर्चेस पर मंथ, राइट। यहाँ पर मैं ये लिखता हूँ
और कीवर्ड है हाउ टू इसका मैं फॉर्मेट जो है इसका क्लियर कर दूँ। फॉर्मेट, क्लियर फॉर्मेट, ओके सर। अब आप ये देखिए कि 201 से लेके 500 सर्चेज जो हैं मीन्स, यहाँ पर हमें क्लियरली समझना है मीन्स कि अगर किसी कीवर्ड की सर्चेज 500 हैं और हम लोग उससे नंबर 1 रैंक करते हैं तो इसकी पॉसिबिलिटी ये है कि 250 लोग हमारी वेबसाइट के ऊपर उस कीवर्ड से पर मंथ आ सकते हैं। हमें ऑल ऑफ ए सडन मिलियंस ऑफ यूज़र्स और बिलियंस ऑफ कीवर्ड्स के ऊपर फोकस नहीं करना। हमें ग्रेजुअली वन स्टेप एट ए मोमेंट की पॉलिसी के ऊपर चलना है। हमें देखना है कि शुरू में हमारा बिजनेस कितने कस्टमर्स को, कितनी इंक्वायरीज़ को एंटरटेन कर सकता है। लेट्स टॉक अबाउट, अगर आप लेदर जैकेट के साथ रैंक कर भी लेते हो तो क्या आपका बिज़नेस की कैपेसिटी है कि आने वाले उन हज़ारों कस्टमर्स को एंटरटेन कर सके? क्या आपकी वेबसाइट इतनी इतनी पावरफुल है, उसका सर्वर इतना हैवी है कि वो उन सारी आने वाले लोगों का लोड उठा सके? अब ये देखिए कि ये जो लॉन्ग टेल कीवर्ड है हाउ टू सॉफ्टन लेदर जैकेट, इसकी ये सर्चेज हैं और ये इसका सी टी आर मीन्स क्लिक थ्रू रेट इज़ मच हायर देन द लेदर जैकेट। और डिफ़िकल्टी भी जो है इसकी कम है लेदर जैकेट्स की निस्बत। तो हमें अभी क्या देखना, और कंपटीशन ऑब्वियसली कम है। तो हमें ये देखना है कि अगर हम लोग ये क्वेश्चन या इससे मिलता जुलता कोई क्वेश्चन है उसके ऊपर काम करने के बाद अपनी वेबसाइट रैंक कर लें तो हम लोग ईजीली अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लेके आ सकते हैं। और ना सिर्फ आप इसके ऊपर बहुत सा लिख सकते हैं, पूरा एक रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिख सकते हैं, बल्कि इससे मिलते जुलते आप बहुत से क्वेश्चंस जो हैं, जिस तरह ये मैं यहाँ पर आता हूँ तो आप बहुत से क्वेश्चंस यहाँ से निकाल के हाउ टू डिस्ट्रेस लेदर जैकेट, यहाँ पर आप इवन ये देखिए कि CPC गूगल कितना चार्ज कर रहा है। हाउ टू टेक केयर ऑफ अ लेदर जैकेट 1.08 जो है इसकी गूगल इसके ऊपर मींस कंपनीज एड्स दे रही हैं और इतना पे कर रही हैं और ये उसकी पर मंथ सर्चेज हैं, राइट। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपनी कीवर्ड स्ट्रैटेजी बिल्ड करनी है। आप सारे कीवर्ड्स यहाँ पर लिखते जाइएगा और अगर आपकी वेबसाइट जो है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अच्छी रैंकिंग के ऊपर है तो आपको ये देखना है कि वो किन कीवर्ड से रैंक करती है, तो आपको उन्हीं कीवर्ड से काम करना है जिन कीवर्ड से वो ऑलरेडी रैंक करती है। और अगर आप एक न्यूली बिजनेस लॉन्च करने जा रहे हो तो आपने एक प्राइमरी कीवर्ड लेना है और उस प्राइमरी कीवर्ड से रिलेटेड कीवर्ड निकालने हैं। और बेहतर ये है कि आप बिल्कुल किसी नए प्रोजेक्ट के ऊपर लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के साथ जो है उसमें काम का आगाज़ कीजिए। और मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बिज़नेस डायरेक्टरी को डिस्कस करेंगे। ख़ास तौर के ऊपर हम लोग सियालकोट की बिज़नेस डायरेक्टरी को डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह से हम लोग बेहतर तौर के ऊपर बिज़नेस सियालकोट के लिए, पाकिस्तान के लिए या किसी भी दूसरे शहर के लिए हम लोग लेके आ सकते हैं। और हमें कितनी केयरफुली हमें अपनी कीवर्ड्स और एसईओ स्ट्रेटजी बिल्ड करनी है और इसके अंदर हम लोग किस कोताही के साथ हम लोगों ने अभी तक काम किया हुआ है। तो मुझे यही कहना है कि आपको अपनी कीवर्ड स्ट्रेटजी बड़ी क्लियरली डिफ़ाइन करनी है। आप इन टूल्स को देखिए, आप इन टूल्स के अंदर आइए, यहाँ पर आइए। आप ये जिस तरह मैं SEM रश के अंदर हूँ, ये हम लोग मेरे ख्याल से अगली वीडियो के अंदर इसको डिस्कस करते हैं। थैंक यू वेरी मच।